तो भैया नमस्ते, हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। हमारे महामानव आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रोड शो कर रहे हैं। कुछ वर्षा हुई उनके ऊपर, राग खटराग भी उन्होंने किया, उस पर आएंगे। पहले चंद लाइनें सुन लीजिए कि नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। और मुझे तुम गैर भी क्यों कह रहे हो, भला क्या ये भी अपनापन नहीं है। तो भैया हम ऐसे देश में रहते हैं जो रील प्रधान देश है, कभी कृषि प्रधान हुआ करता था, जहाँ सीएम के वीआईपी कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर में दरोगा चौबे सिंह शराब पीकर खड़े हैं कि पड़े हैं उन्हें खुद ही पता नहीं। सिपाही एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो दरोगा जी बनियाई और पैंट पहने पुलिस वाली पड़े हैं। उस सिपाही आए, उन्होंने कहा दरोगा जी फिट मौसम बना था, कह रहे कौन सी जगह मैं खड़ा हूँ। तो सिपाही कह रहा आप खड़े नहीं हो साहब, आप पड़े हो। तो वैसे देश में रहते हैं जहाँ एक एक्स सीएम हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता सिंह का आरएसएस कनेक्शन बताकर भरोसा न होने की बात भरी कोर्ट में बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कल एक गालीबाज जज साहब हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में, शेखर यादव, वो भी रिटायर होने वाले, एक आध दिन में उनका कुछ हुई भी नहीं किया अभी तक, वो बैठे हैं। और भाजपा की एक प्रवक्ता हैं जो हाई कोर्ट महाराष्ट्र में जज बनी बैठी हैं, सुशोभित कर रही हैं। तो महामानव दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर खुद पर पुष्प वर्षा करा रहे हैं। न्यूज़ 18 को नोएडा प्रदर्शन में पाक कनेक्शन नजर आने लगा, और एक मंत्री जी हैं अनिल राजभर, उनको सपा कनेक्शन नजर आने लगा। पश्चिम बंगाल में महामानव बुजुर्गों और दादा दादी का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब आजमगढ़ में भाजपा बूथ अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश पुलिस हाफ इनकाउंटर कर देती है, और वहाँ के जो एमएलसी साहब हैं वो संजय प्रसाद से फ़ोन पे बतिया रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और डीडी न्यूज़ पर एक एंकर अशोक श्रीवास्तव साहब पिछले दिनों धूल कड़ के 1000 हिस्से के सहारे 6 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी और पेंशन लेने वाले सावरकर की तारीफ में पैंट खोलकर पूरे नंगेपन पर उतारू हैं। ये भी हो रहा है हमारे देश में। अब सोचिए भैया कि ट्रम्प ताऊ क्यूबा की ओर बढ़ रहा है, नेतन्याहू लेबनान की ओर, चाइना ताइवान की ओर, और इन दोनों का दोस्त हमारे यहाँ वाले महामानव। अब वो इजरायली पट्टा पहने सिर्फ चुनाव के जरिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रचार एम्बुलेंस में मस्त हैं। आज हम सोच रहे थे कि देखो आज भी कोई एम्बुलेंस वो आती है कि नहीं आती है एक्सप्रेसवे पे, लेकिन आज तो नहीं आई भैया। जो भी रहा हो सकता है। और ट्रम्प ताऊ अलग हुए ट्रूथ पे डाले थे, जीसस क्राइस्ट वाला ईसा मसीह बने घूम रहे थे, बढ़िया। फिर उसको डिलीट करके भाग गए, कहने लगे नहीं उन तो डॉक्टर बता रहे थे अपने आप। हमारे देश में कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने नारी शक्ति वंदन का लिखा है ट्विटर पे, और जो वीडियो लगाया वो लल्लन टॉप का लगा दिया नोएडा वाली हिंसा का। तो भारत गणराज्य के जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं कैसे कैसे को दिया है प्रभु, भगवान मालिक हैं। अब उत्तर प्रदेश में भैया अम्बेडकर नगर जिला में वो कप्तान साहिबा हैं, वो आज 14 अप्रैल को 558 मूर्तियाँ स्थापित करने का बयान दे रही थी। और जब बयानवा दे रहे थे तो उनके पीछे जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाला लोगो लगा रहता है वो नीला नीला लगा था। और ये नहीं समझ में आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कब अम्बेडकरीकरण हो गया, पता ही नहीं चला भैया। ये भाजपा के भगवान का पर्व है भाई, सही बात है। इतना हर्षोल्लास तो राम मंदिर बनने पर नहीं हुआ था। हमारी तो मांग है कि आईआईटी एनएससी के बाद पीएम मोदी के घर को भी नीला कर देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो नीला हो सकता है तो ये सब भी कर दो, छुट्टी मिले, सब अम्बेडकरवादी हो जाए। अरविंद केजरीवाल वाला हमने पता भी किया कि वो कह रहे हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को कि भैया आप आरएसएस के प्रोग्राम में जाती हैं, 4 बार गई हैं। और जज साहिबा ने उनको पूरा सुना। केजरीवाल कह रहे थे भैया हमें तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, हमारे केस में आप पता नहीं कार्डर कर दो, पहले कर चुकी हो। तो हमारे देश में ऐसा है कि अब जज जिन्हें भगवान के बाद धरती का भगवान कहा जाता है, न्याय का देव मंदिर का, उन पे एक मुख्यमंत्री को ही भरोसा नहीं है। ये हो रहा हमारे देश में भी, देखते जाइए क्या क्या होता है। अब चीन भैया हमारे महामानव तो भैया प्रचार करने में फुलटास बिल्कुल बिजी हैं, कोई काम दाम नहीं है, डंका लंका उनका कुल मिला के यही है। उनके लिए लेबनान, ताइवान, ईरान सब वही है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, और लाल आग नहीं दिखा पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश
के गए कुछ स्थानों का फिर चीन ने नाम बदल लिया। आज फिर उस पर आपत्ति दर्ज कराई हमारे विदेश मंत्रालय ने। अब उसने अरुणाचल को जांगनान बताते हुए दावा किया कि चीन की संप्रभुता के चलते ये वह नाम बदल सकता है। चीन कह रहा है हमारा है। अब मुझे एक बात बताएं, महामानव को आए 11-12 साल हो गया। वो कंगना रनौत बता रही थी 2014 बाद देश आज़ाद हुआ है और सुरक्षित हाथों में है देश, मजबूत हाथों में। तो सब जितने भक्त हुए बताते रहते हैं। अब पिछले 10 साल में आप अगर आप छांट के निकाल लीजिए रिकॉर्ड, तो 6 बार चाइना ने नाम बदला है। 2017 में अरुणाचल में 6 स्थानों के फर्जी नामों की पहली लिस्ट जारी की थी चाइना ने। तब ये झूला चुके थे शी जिनपिंग को अहमदाबाद। जबकि 15 स्थानों की दूसरी लिस्ट 2021 में जारी की। उसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नाम वाली एक और सूची जारी की गई। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जवाब नहीं। एक चुप हमारे चुप। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, अब आज इजराइल के विदेश मंत्री बतिया रहे थे। अब भैया नोएडा कनेक्शन वाला बताइए कि हमारे यहाँ ऐसे चैनल हैं जो पाकिस्तान से कनेक्शन बता रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी आंतरिक सुरक्षा की हालत कितनी खस्ता हाल है कि पाकिस्तान जो चाहे कर लेता है, CCTV से लाइव वीडियो ले लेता है और नोएडा में प्रदर्शन करवा देता है। तो हमारे हिसाब से तो इसके लिए राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हीं के ऊपर सब आता है, या तो नेहरू जी पे। और हमारे जो गृह मंत्री हैं जो इसके सबके जिम्मेदार हैं, वो 15 दिन से पड़े हैं वहाँ पश्चिम बंगाल, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। बगल में मणिपुर है, वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, लेकिन वहाँ जाने का उनको फुर्सत नहीं है। तो इस सबका जिम्मेदार कौन है? नेहरू हैं कि राहुल गांधी हैं? मोदी जी तो अमित शाह जी तो नहीं हो सकते हैं, भट्ट तो यही बताएंगे। अब भैया आपको हम बताएं, गौतमबुद्ध नगर की जो जिलाधिकारी हैं मेघा रूपम, उनके बारे में जान लीजिए। इतना बड़ा कांड हो गया, कान में तेल डाल के तब बैठी थी। अब अपील कर रही हैं शांति के लिए सभी पक्षों से, कह रही हैं, भरोसा दे रही हैं कि श्रमिकों की हर समस्या सुनी जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही हर महीने की 10 तारीख तक श्रमिकों का वेतन उनके खाते में पहुंच जाएगा। नवंबर में बोनस का भुगतान किया जाएगा। ओवर टाइम का दोगुना भुगतान सुनिश्चित होगा और श्रमिकों को महीने में 4 छुट्टी भी दी जाएगी। अगर यही सब मैडम पहलवा कर लेती आप, यही जो ज्ञान अब दे रही हैं, तो एक दिन का तक है। आज भी वहाँ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, 7-8 FIR हो चुकी है। और ये जान लिए मेघा रूपम मैडम हैं कौन? ये रहती वहीं नोएडा के इर्द गिर्द हैं, जैसे गुड़ के आसपास मक्खी रहती है। ये जो हमारे महामानव के सबसे प्रिय हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जान गए आप ना, जिनके कर्म पश्चिम बंगाल से लेकर कानपुर तक के वोटर लिस्ट में दिख जाएंगे। तो ये उनकी सुपुत्री हैं और इनके पति भी मनीष बंसल, वो भी आसे पास DM हैं। ये रहते पति पत्नी साथ है, अगले बगल जिले में रहते हैं। अब आज महामानव हमारे लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे। 6 लेन का है, 213 किलोमीटर लंबा। अब सोचो महागुरु हमारे जो हैं महामानव, उनकी स्थिति मैं आपको बताऊं कि मोदी जी मतलब लंपटबाजी में तो उनका कोई सानी नहीं, का चीज़ का कनेक्शन कहाँ जोड़ने को खुद नहीं जानते। जैसे टम्पुआ खुद नहीं जानता कब क्या बोलेगा, तो ऐसे हमारे महामानव में भी लक्षण हैं। अब महामानव ने कहा, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ। मुझे यहाँ पहुँचने में 1 घंटे से भी ज़्यादा देर हो गई, आप लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अब उसमें सफाई देती उन्होंने, सुनिए कि मैं निकला तो समय पर ही था, लेकिन करीब 12 किलोमीटर के रोड शो के दौरान इतना उत्साह था कि तेज़ गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे बढ़ते हुए लोगों का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पहुँचने में मुझे घंटा देर हो गया। अब इसके अलावा क्या कहा? अब जानते हैं आप कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। क्या कहा आप सुनिए गौर से। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास एक बार निकला था कि इस शताब्दी का 3रा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से यह युवा राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर है। मतलब उनको बता रहे हैं कि वो भविष्यवाणी कर लेते हैं। जैसे वो ट्रम्प था, वो अपना जीसस क्राइस्ट वाला बना के घूम रहे थे। तो अब देखिए एक जगह समानता है दोनों दोस्तों में। हमारे महामानव गंगा जी में खड़े होकर कह चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और वही काम टम्पुआ ने किया था ट्रुथ पे। उसने अपने आप को जीसस क्राइस्ट बता दिया था। सारे कैथोलिक
फिले पड़े हैं ट्रम्प टाउन से। ये हाल है। अब चूंकि उत्तराखंड और यूपी में अगले साल चुनाव है, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, रोड शो करने, घूम घूम के खूब फूल वूल अपने ऊपर बरसवाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ बैठी हैं धरने पे कि वेतनमान बढ़ा दो। जितना अभी हम बता रहे हैं कितना सत्यानाश किया है इन्होंने इस उद्घाटन में एक्सप्रेसवे के, जितने का इन्होंने फूल माला उत्तराखंड सरकार ने, सूचना विभाग ने उस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पे, विज्ञापन पे खर्चा किया, और जितने खंभों पे धामी और मोदी लटके हैं उस उतने पैसे में साल भर का इन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं इनका वेतन बढ़ जाता। अब सुनिए, अब हर खंभे पर लटके हैं मेहमानों और धामी जी, मतलब खुला ट्रांसफार्मर हो उस पर भी लटका दिए गए हैं कि छुपा भी रहे भाई, अच्छा लगे। और डाट काली मंदिर है देहरादून में, उसको भी 2 दिन की छुट्टी पर भगवान को भी भेज दिया गया। पहली बार हमने सुना कि इंसान के साथ भगवान भी छुट्टी पे है, मतलब सुरक्षा व्यवस्था की वजह से, चूँकि महामानव दर्शन वहाँ करने जाएंगे तो 2 दिन आम आदमी वहाँ नहीं जा पाएगा, ये जान लो भैया। अब रोड शो के किनारे के जो दुकानदार थे उनको दुकान तो बंद करने कहा गया, पुलिस वालों ने कहा कि भैया सब बंद कर दो सुरक्षा कारण से, लेकिन पुलिस के डंडे के चलते कर्मचारियों को परिवार सहित खड़े होकर झंडी हिलानी होगी। ये भी पुलिस वालों ने कहा, जो ये आज मोदी जी महामानव बता रहे हैं कि बड़ा लोगों का प्यार था, भीड़ थी, जनसैलाब था, 1 घंटा में लेट हो गया, ये ज़बरदस्ती की लाई गई भीड़ थी। जितने दुकानदार थे उनसे कहा गया था कि आप सब अपने कर्मचारियों का नाम, नंबर, आधार सबका लिया गया, तो कहा गया पूरे परिवार के साथ आओगे, रोड किनारे खड़े रहोगे झंडी लेके और मोदी मोदी चिल्लाओगे। ये वही भीड़ थी। और भी कल है एक्सप्रेसवे पे 7 गाड़ियाँ और 1 गैस लदा टैंकर टकरा चुका है। अब सोचो, एक दिन के उद्घाटन पर अगर सूचना विभाग उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का करोड़ों रुपया फूंक दिया उसने, आंगनबाड़ी वालों के लिए नहीं है कुछ, कुल मिला के भैया ये हाल है। अब भैया ट्रम्प टाउन की ओर चलें। अब उन्होंने, आपको पता ही होगा कि पोप लियो 14वें पर टिप्पणी उपड़ी कर दी थी, तो उनके सबसे खास दोस्त हैं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इटली वाली। उन्होंने इसे बिल्कुल अस्वीकार बताया, बड़ा भड़की हुई थी ट्रम्प के ऊपर। वो भी कैथोलिक हैं, मेलानी भी, वो भी दक्षिणपंथी हैं, जैसे हमारे यहाँ भी महामानव भी दक्षिणपंथी हैं। ट्रम्प खुद भी दक्षिणपंथी है और उसको 30% कैथोलिक वोट देते हैं, लेकिन अब वो पागल है, वो कभी भी कुछ भी कह सकता है। अब सोचिए, अमेरिका जो कि पूरे दुनिया का दादा है, वहाँ के परमाणु बम का जो अटैची होती है बटन, वो एक पागल के हाथ में है। कब कांड कर दे वो बंदर अस्तुरा चला दे किधर, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाहाकार मचा के बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर, कभी भी कर सकता है वो, कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने आपको बताइए किया, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुई है, आज नीतीश बाबू नमस्ते हो गए, नीतीश का युग खत्म बिहार में, सम्राट चौधरी बन गए। अब सोचिए भैया, हमको एक लोग मिले, कहने लगे आज अंबेडकर जयंती है चूँकि, कहने लगे कि सारे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ही संघ लगा हुआ है। तो हमने माथा पकड़ा अपना और सोचा, उनसे कहा, हमने कहा भैया आरएसएस 100 सालों में हिंदुओं को एकजुट क्यों नहीं कर पाया? अब उसका मतलब बता दूं क्यों नहीं कर पा रहा है। और 100 साल से लगे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करना है, 12 साल से उनकी सरकारें हैं, महामानव खुदे बैठे हैं। हरियाणा का यादव जो होगा वो इनके लिए बहुत प्रिय है, लेकिन वही यादव यूपी का जो है इनकी आंखों का किरकिरी है, क्योंकि वो इनको वोट नहीं देता है। ऐसे ही जाट है, यूपी का जाट इनको प्रिय है, लेकिन हरियाणा का जाट इन्हें नहीं प्रिय है, क्योंकि वो इनको वोट नहीं देता है। तो जब ये जातियों में बांटोगे, जाति को जाति में बांटोगे, तो तुम हिंदू 100 साल नहीं 1000 साल में भी एकजुट नहीं कर पाओगे। जब अलग अलग प्रदेश की अलग अलग जातियों को अलग अलग तराजू में तौला जाएगा, तो कहाँ से आप एकजुट कर पाओगे। अब इस समय आज अम्बेडकर जयंती है, तो आज बाबा साहब अम्बेडकर इनके भी बड़े प्रिय हो गए हैं। चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और एक अलग कहानी चल रही है पश्चिम बंगाल में, हमको सुनते सुनते ऐसी आ रही, मछली कांड हो रहा है वहाँ। वो भाजपा कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि जब से ममता दीदी की सरकार आई है मछली कमी हो गई है, हम मछली खूब देंगे वहाँ खाने के लिए, मछली वहाँ का मुख्य आहार है। तो वो पहले एक था नहीं, वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली जल की रानी है, पश्चिम बंगाल के चुनाव की यही कहानी है, वहाँ मछली चल रहा है अलगे। और भैया वो पश्चिम बंगाल में मीर जाफ़र का नाम आपने सुना होगा, जिसने अंग्रेज़ों से के साथ मिलकर गद्दारी की थी, उसके खानदान का ऑटो ज्ञानेश कुमार कटवा दिए। चलो कम से कम बदला थे तो ले लिए, ओके खानदान साफ पूरा। तो भैया चलते चलते 4 लाइन सुन लीजिए, हम भी चले आप भी चलिए।
यही सोचकर उसकी हर बात को सच मान जाते हैं, यही सोचकर उसकी हर बात को सच मान जाते हैं। तुझे अब हम बिन कहे जान जाते हैं कि इतने खूबसूरत ओठ झूठ कैसे बोलेंगे, कि इतने खूबसूरत ओठ झूठ कैसे बोलेंगे। बस इसी नफ़ा नुकसान में हम हार जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।